नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पर डे एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है और एक दिन में 3 शिफ्ट में ये आपका पेपर हो रहा है। तो तीनों शिफ्ट में जितने भी आपके जीके जीएस करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस चैनल के माध्यम से पर डे एनालिसिस करते हैं और पर डे इसका पीडीएफ भी हम सेंड कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिन भी लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि 4 मई का जो तीनों शिफ्ट हुआ है, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस करंट अफेयर से, तो उन सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस कराएंगे। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूं कि हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ना है क्योंकि वहीं से अब आगामी आने वाले दिनों में क्वेश्चन बनेगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा। हम इसमें बस वहीं देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है आज के डेट में और उसका आंसर क्या होगा। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 4 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला है और क्वेश्चन नंबर पहला ये पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो 5वां संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। देखिए, ये जो गेम हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये 30 जनवरी से शुरू हुआ था और 11 फरवरी तक ये आयोजित हुआ था। टोटल आपके 8 शहर में हुआ था। कितने शहर में? 8 शहर में हुआ था। लेकिन अगर जगह पूछेगा तो 11 अलग अलग जगह पर ये जो खेल है, ठीक है, गेम्स है, ये आयोजित कराया गया था। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट हम शुरू में ही बोल दिए कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर और जितने भी ये एक्स्ट्रा फैक्ट देख रहे हैं ना, इन सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक ही वीडियो में हमको तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन भी कराना है। ओके, तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे जो आज के पेपर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कौन? सितारा देवी। तो इनका जो आंसर हो जाएगा इसका आपका कथक हो जाएगा। यानी कि जो सितारा देवी हैं ये कथक नृत्य शैली से क्या है? संबंधित हैं। बाकी अदर भी नीचे दिया गया है जो नृत्य हैं, कहाँ कहाँ के आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, हर जगह का दिया है। ठीक है, और उससे जितने भी लोग संबंधित हैं सबका दिया गया यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। ओके, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। तो गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? ये पूछा गया था कि द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी, यही आपके आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद लोदी। कौन? महमूद लोदी। और ये अगर पूछता है कि घाघरा का जो युद्ध कब हुआ था तो क्या बताएंगे? 1529 ईस्वी में। पृथ्वी का जुड़वा किस रूप में जाना जाता है? मतलब कि पृथ्वी का जो जुड़वा है ये किस ग्रह को कहा जाता है? ये पूछा गया था, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है पूछा गया था कि क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3, जिसका अगर रासायनिक नाम पूछता है, ये तो सूत्र है, अगर रासायनिक नाम पूछता है तो क्या बताएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? नगरीय का पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नगरीय का था 31.16। अगर यहीं पूछेगा अगर ग्रामीण का तो क्या बताएंगे? 68.8%। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीनीकरण। क्या होगा? क्लोरीनीकरण हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2000 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? पूछा गया था, तो गुरु रामकृष्ण परमहंस थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा गया था। तो आप लोग जानते हैं कि जो मुगल बादशाह था कौन, अकबर, इन्होंने आगरा का किला का निर्माण करवाए थे। ओके। 2022 सुल्तान जोहर कप किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में है। ओके। कोदो, कुटकी, हड़का और माउंटी किस तरह की फसलें हैं, ये पूछा गया था। तो कोदो, कुटकी, हड़का और माउंटी ये आपकी बाजरा की फसल है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कौन सा उगादी एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, किस राज्य में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, कर्नाटक होगा। इसके बारे में यहाँ पर नीचे दिया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट में, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि उगादी को कर्नाटक में एक नए साल के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्यौहार जैसे संक्रांति है और रोटी महोत्सव है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग पीडीएफ से इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2022 में निर्मला सीतारमण के द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आगामी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये करंट से पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत विद्या। क्या होगा, भारत विद्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है कौन सा है, तो ये आपका भरतनाट्य है। कौन सा, भरतनाट्य है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया गया है कि कौन सा नृत्य किसके लिए समर्पित है। जैसे जो भरतनाट्य है ये इसका जो ये समर्पित है मंदिर भगवान देवदासियों के द्वारा किया जाता है। ओके। मोहिनीअट्टम आपका विष्णु को समर्पित है। जो सत्रिय नृत्य भक्ति आंदोलन को समर्पित है। और मणिपुरी जो है वो शिव और पार्वती को है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 इसका आंसर हो जाएगा। इसको से पूछा गया था कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद भौगोलिक, ठीक है, आधिपत्य की नीति को त्याग दिया और धम्म घोष को अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि ब्लानोग्लोसस क्या है, ब्लानोग्लोसस किस संघ का एक जीव है, ये पूछा गया था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरडेटा हो जाएगा। क्या होगा, कोरडेटा। अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य शैली को मूल रूप से तमिल में सदिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है, तो वहीं भरतनाट्य को ही, ठीक है, जाना जाता है तमिल में किस नाम से, तो सदिर या दासी अट्टम के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विषम संघ सूची के अंतर्गत आता है, और 4 इसमें दिया था। तो इसमें एक प्रत्यर्पण भी दिया होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो द्वैध शासन है किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ था। तो चेम्सफोर्ड के समय भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम के द्वारा ही द्वैध शासन अधिनियम लागू हुआ था। तो इतना था क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, जो सुबह के मॉर्निंग में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए 4 मई का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो सेकंड शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 4, जो संविधान का जो भाग 4 है उसमें जो आपका आर्टिकल 43B है वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सहकारी समिति से। किससे, सहकारी समिति से इसका आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चावल को, और यहाँ पर खाली स्थान था, फिर खाली स्थान, ठीक है, चावल को खाली स्थान है तापमान, और उसके बाद से यहाँ पर खाली स्थान है आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चावल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सपेरा नृत्य को राजस्थान में और किस नाम से जाना जाता है। जो सपेरा नृत्य है जो कि राजस्थान में एक प्रचलित है, तो पूछा जा रहा है कि इस नृत्य को
किसी एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कालबेलिया। क्या है? कालबेलिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरका का रासायनिक नाम पूछा गया था। सिरका का जो रासायनिक नाम पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और आगामी आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका रासायनिक सूत्र पूछ ले, तो क्या बताएंगे? CH3COOH, ये आपका सिरका का रासायनिक नाम होता है। ओके, चलिए, रासायनिक ये सूत्र होता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है? तो गिर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये शेर के लिए जाना जाता है। अगर पूछा जाता है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्टेट में है, यानी कि किस राज्य में है, तो बताएंगे कि भारत के गुजरात राज्य में क्या है, स्थित है। एशिया का एकमात्र ये क्षेत्र है जहाँ एशियाई शेर भी पाए जाते हैं। अगर पूछा जाता है तो क्या करेंगे? बता देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन था? क्या है? अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया था कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये R.K. नारायण, बहुत ही ये प्रचलित हैं। ओके, मालगुडी डेज के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह नहीं है पूछा गया था? तो ये जानते हैं कि विकल्प में दिया था बुध और शुक्र, तो ये ग्रह होते हैं, जबकि इसमें पूछा है उपग्रह नहीं है। तो यही आपके आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बोस्टॉक 2022 किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारत, चीन और रूस। तो यहाँ से देख लेते हैं। बोस्टॉक 2022 का नाम का यह युद्धाभ्यास रूस में आयोजित होने वाला है। ठीक है, इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन, रूस के अलावा ये जो देश हैं जिसे देख रहे होंगे, बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। अगला क्वेश्चन है कि सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक से। क्या होगा? जिम्नास्टिक से। कार्बोलिक कप किस खेल से संबंधित है? तो ये विश्व महिला टेबल टेनिस से आपका संबंधित है। कौन सा? कार्बोलिक कप। अगला क्वेश्चन है कि पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो हमने फर्स्ट सेशन में बताया था। एक्स्ट्रा फैक्ट अगर जो लोग पढ़े होंगे तो बता देंगे कि भरतनाट्यम से ये संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल किसने लाया था? बैडमिंटन में सबसे पहला ओलंपिक मेडल लाने वाले हैं कौन है? साइना नेहवाल हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो क्या आंसर बताएंगे? 7। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ओके, बाल विवाह निषेध संशोधन बिल, यहाँ पर देखिए दिल लिख दिया गया है गलती से, यहाँ पर बिल होगा। ओके, 2021 में महिलाओं की शादी की जो उम्र है 18 से बढ़ाकर कितने साल का प्रस्ताव रखा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 साल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में स्थित है? रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। हरे और कोमल तनों वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बल। क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? हर्बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने किया था? 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो केंद्रीय गृह मंत्री समय अमित शाह जी, इन्होंने। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि डेंटल एनेस्थीसिया के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? डेंटल एनेस्थीसिया के लिए तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देता है क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कहलाते हैं। लिंगानुपात की सही परिभाषा पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि में क्या घटाते हैं? तो यहाँ से देखिए शुद्ध रूप से लिखा गया है कि जो शुद्ध आपके राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP जो होता है, इसकी यहाँ पे देखिए, इसकी गणना के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। ओके, तो ये था आपका फ्रेंड्स सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। और अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कि थर्ड शिफ्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं हम लोग
4 मई का जो थर्ड शिफ्ट है, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तराइन का युद्ध पूछा गया था, तो क्या बताएंगे 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2010 में। बाकी इसके बारे में नीचे पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF से। GVA का फुल फॉर्म पूछा गया था कि GVA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो G से होता है ग्रॉस, V से होता है वैल्यू, A से होता है एडेड, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। नीचे GDP का हो सकता है कि आपसे पूछ ले, ठीक है, आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में, तो आप बता देंगे, ठीक है, GDP का फुल फॉर्म। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैडमिंटन के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका जो रेशियो होता है 13.40 मीटर × 6.1, यानी कि लंबाई है और ये आपके क्या है, चौड़ाई है, यही रेशियो होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे। कौन, शिंजो आबे, आबे भी कहीं लिख कर आता है। और अगर वर्तमान में पूछता है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो आप क्या बताएंगे, फूमियो किशिदा। क्या नाम है, फूमियो किशिदा। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो ये जो नाटी लोक नृत्य है ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये चोल वंश के जो शासनकाल में आपका क्या होता है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो जो आपका नीति निर्देशक जो तत्व है ये आपका भाग 4 में अगर अनुच्छेद पूछता है तो 36 से लेकर 51 तक में जिक्र किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है किस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितने वर्ष तक थी, ठीक है, तो ये 5 साल होगा, ये मई नहीं है, ये मई होगा, ठीक है, तो ये 5 साल आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कौन सा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, ये पूछा गया था कि दोहरी जो शासन प्रणाली थी उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1765 ईस्वी में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बाकी इसके बारे में नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट जिनका आगामी आने वाले दिनों में जिनका पेपर है वो लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर पढ़ कर जाएंगे, क्योंकि वहीं सब क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स। कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है, तो कृषि जो जनगणना है 5 वर्ष में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं काल बैसाखी। अगला क्वेश्चन कि पंडित किशन लाल किससे संबंधित हैं, तो ये तबला वादक हैं। RK नारायण की पुस्तक कौन सी है, तो इसकी जो पुस्तक है देखिए पीछे भी पूछा गया था RK नारायण की, मालगुडी डेज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, और थर्ड में देखिए पूछ लिया द डार्क रूम, ये पुस्तक है, ठीक है। RK नारायण की पुस्तक का नाम है द डार्क रूम। यहाँ से देखिए मालगुडी डेज भी है, द मैन, ठीक है, ईटर ऑफ मालगुडी, द गाइड भी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, और द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये जितने देख रहे हैं पुस्तक हैं इनके लिए, इन्हीं पुस्तकों के लेखक हैं कौन, RK नारायण। तो ये लोग जिनका आगामी आने वाले दिनों में पेपर है वो लोग ज़रूर देख कर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय पूछ सकता है कि तत्कालीन वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। ओके, वजी संघ की राजधानी कहाँ है, वजी संघ की राजधानी आपकी तो वैशाली हो जाएगा। बाकी नीचे जितने भी दिया गया है लगभग सब एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जो जनसंख्या है उसमें नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो आपका जो आंसर होगा 1911 से लेकर 1921, यही दशक में आपकी जो जनसंख्या थी उसमें नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन कि कौन से जीव पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं, तो प्राथमिक जो जीव होते हैं वो पादपों से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, तो ये था आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो लोग पेपर दे कर आए हैं और ये वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो उनको पता चल गया होगा कि हाँ रियल में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने लोग पेपर देकर आए हैं एक बार ईमानदारी से आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे फ्रेंड्स। और जितने लोग वीडियो को देखे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और मेहनत आपको लग रहा है कि हाँ आगे वाला जो पर्सन है वो आप सबके लिए मेहनत कर रहा है, तो एक लाइक कर दीजिए,
क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, बाकी कल की वीडियो हम लोग कल देखेंगे। ओके, धन्यवाद।